तो गाइस अब जा रहे हैं मम्मी की रिपोर्ट लेने। आज पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा, तो रिपोर्ट लेने जा रहे हैं और रिपोर्ट लाके आपको बताएंगे कि क्या आता है रिपोर्ट में। अब हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। आगे सीढ़ियाँ हैं, इनसे ऊपर जाएंगे। 28 नंबर में रिपोर्ट मिलेगी मम्मी की। तो रिपोर्ट लेने अब ऊपर जा रहे हैं सीढ़ियों से, मैं और मम्मी। रिपोर्ट मिलेंगी उधर। सामने लाइन लगी हुई है और भी कई लोग आ गए हैं सुबह सुबह रिपोर्ट लेने अपनी, हमसे भी पहले। तो हम तो थोड़ा लेट हो गए थे, पर आज इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि आज है बुधवार। सोमवार को ज़्यादा भीड़ थी। सोमवार को ना इतवार को बंद रहता है ज़्यादातर हॉस्पिटल, तो सोमवार को खुलता है। तो सोमवार को बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे पर्चे पर लाइन लगी हुई थी, ऑनलाइन पर्चे पर भी लाइन लगी हुई थी। ये सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ बहुत बड़ी लाइन लगी रहती है और इधर रिपोर्ट मिलती है। तो मम्मी मेरी लाइन में लगा दी है मैंने रिपोर्ट के लिए। ये लग रही है मेरी मम्मी लाइन में, थोड़ी देर बाद रिपोर्ट मिल जाएगी हमको। किसी भी डॉक्टर पर चले जाओ, आँखों वाले पर या खांसी जुकाम या कोई आपको खुजली कुछ भी हो रही हो, किसी भी डॉक्टर पर चले जाओ, इसी तरह भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा। मतलब इस हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सब लोग आते हैं यहाँ पे दिखाने। 1 रुपये का पर्चा बनता है मात्र। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप भी यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में दिखाने आएँ और इस सरकारी हॉस्पिटल मतलब फ़ायदा उठाएं सरकारी योजनाओं का। प्राइवेटों में तो ज़्यादातर पैसे ही ऐंठते हैं सब लोग। देखो ये मेरी मम्मी है ग्रीन साड़ी में, मैंने लाइन में लगा दी है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएं। यहाँ पे सब सुविधा है, बस 2 चीज़ों के डॉक्टर नहीं है, एक हेयर का और एक स्किन का। बाकी के सारे डॉक्टर आपको मिलेंगे यहाँ पे। और मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ना प्राइवेटों में तो 500 रुपये फ़ीस कर दिया, फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह सब लिखते हैं तो बहुत कमीशन खाते हैं, दवाई भी महंगी लिखते हैं, बहुत कमीशन खाते हैं प्राइवेट वाले। तो आपको मैं यही सुझाव दूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी हॉस्पिटल में दिखाने आएँ। देखो मेरी मम्मी का नंबर आ गया है। अभी मेरी मम्मी पर मतलब रिपोर्ट मिलेगी मम्मी को, तो रिपोर्ट लेने वाली हैं। कुछ देर में रिपोर्ट मिल जाएगी मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी रिपोर्ट के लिए खिड़की पकड़ी है। देखो मिल गई मेरी मम्मी की रिपोर्ट। तो देखते हैं गाइस मम्मी की रिपोर्ट में क्या आया है। मम्मी के हाथ से मैं रिपोर्ट ले ली है देखने के लिए। और लाइन में मैं भी लग जाती, लेकिन डॉक्टर साहब उन्हीं को देते हैं जिनका पर्चा बना हुआ होता है, जिनकी परेशानी होती है, और उन्हीं को रिपोर्ट देते हैं। तो मैंने ले ली है रिपोर्ट। अभी चल जाएंगे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। अब डॉक्टर बताएंगे क्या परेशानी, ऑपरेशन हो जाएगा कि नहीं। तो अभी चलते हैं डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके। इनका आंखों का ऑपरेशन होना है। अब रिपोर्ट देख के बताएंगे, तारीख देंगे डॉक्टर कब ऑपरेशन होगा। मैं कह रही मम्मी मेरे पीछे ही कहाँ रह गई, बिल्कुल पीछे पीछे ही। वे पीछे तो साइड वाली जगह पे निकल के आ गई है। सिट्टीन पे लाइट ना जल रही यार, अंधेरा अंधेरा है सिट्टीन पे। आज वो है ना बुधवार सोमवार को ज़्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि इतवार की छुट्टी रहते हैं। 2-3 जने हाल नंबर। अब मम्मी की रिपोर्ट वगैरह इस रूम में दिखानी है। यहाँ पे 2 डॉक्टर बैठते हैं सरकारी, वो देखेंगे। ये पर्चा लेते हैं भैया, और अंदर डॉक्टर बैठते हैं, वो देखेंगे मम्मी की रिपोर्ट। मम्मी यहाँ पे भी लाइन में लगी हुई है। मतलब हर जगह लाइन लगी रहती है यहाँ, मतलब धक्का मुक्की का कोई काम नहीं है, सेफ्टी के साथ
सारे काम होते हैं, इलाज वगैरह, टेस्ट रिपोर्ट वगैरह सब कुछ। रिपोर्ट मिलनी हो तो भी लाइन, टेस्ट होने हो तो भी लाइन, मतलब कुछ भी हो लाइन लगी रहती है। सेफ्टी के साथ होता है, कमी कुछ नहीं होती। और आप, मैं चाहती हूँ आप भी आएँ, आप भी इसका फ़ायदा उठाएं, सरकारी योजनाओं का, सरकारी हॉस्पिटलों का, और महंगे इलाजों से बचें, महंगे डॉक्टरों से बचें। गाइस ये बहुत फ़ायदेमंद है। देखो मेरी मम्मी का भी नंबर आने वाला है कुछ ही देर में। बस एक लड़का खड़ा हुआ है आगे, और उसको अंदर ले लेंगे, फिर मेरी मम्मी को अंदर ले लेंगे, पर्चे ले लेंगे मेरी मम्मी से, और फिर डॉक्टर साहब देखेंगे मेरी मम्मी की रिपोर्ट वगैरह, फिर वो बताएंगे कि किस दिन मतलब ऑपरेशन होना है मम्मी की आँखों का। तो अभी ये पुलिस वाले अंकल भी दिखाने आए हैं अपनी आँखों को। तो सब लोग आते हैं यहाँ पे, सरकारी जो भी नौकरी वाले हैं वो भी दिखाने आते हैं। देखो मेरी मम्मी से अभी पर्चा ले लिया है इन्होंने। मंगलवार को 25 तारीख को सुबह 8 बजे आना है। आधार कार्ड की तो फोटो कॉपी का तो फोटो लेके आनी है, ठीक है। और कोई ड्रॉप लिखी थी पैसे डालने के लिए? हाँ आपने लिखी थी 100 रुपए की आई थी, कितनी आई थी? हाँ वही लिखी थी, परसों के दिन लिखी थी ना, 100 रुपए की ली थी। हाँ तो डालते रहना। अरे अम्मा दवाई है वो, जलन नहीं, 2 दिन डाल देंगे। 8 बजे आना है। अरे कोई ड्रॉप डालते कोई डालते रहो। नहीं वैसे बस ना ना वैसे शुगर इनकी सही है, शुगर की रिपोर्ट कराई थी। शुगर हल्की सी बढ़ रही है, रिपोर्ट नहीं देखी, 171 आ रही है। परहेज कर लो। और जब मैंने मंगल का समय दिया है ना, मंगल से पहले सोमवार को एक बार शुगर चेक करा देंगे, सही हो तो कर देंगे। मीठा आलू चावल बंद कर दो और दवाई खिला दो। शुगर हल्की सी बढ़ी है, हो जाएगा और कर लो ठीक है। तो सोमवार को आके फिर टेस्ट कराएंगे। दवाई कौन सी लगाना? दवाई खाई नहीं खाई, रोज खा रही नहीं खा रही हो? ये नहीं खा रही, दवाई नहीं खा रही। तभी तो बढ़ रही, दवाई खिलाओ तो सही हो जाएंगी। इनको पता ही नहीं था शुगर है, अभी टेस्ट कराया। नीचे 14 नंबर चलेगा, अगर शुगर की दवाई लिखो देख देंगे। ठीक है, अच्छा सोमवार को और आ जाएंगे टेस्ट कराने, ठीक है। खाना खा के जाते हैं। आँखों के डॉक्टर ने बोला है कि 14 नंबर में जाओ और अपनी मतलब शुगर की दवाई लिखवा लो। तो अभी डॉक्टर साहब के पास आए शुगर की दवाई लिखवाने के लिए। अब देखते हैं डॉक्टर साहब लिखते हैं कि नहीं, क्या कहते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में हर बीमारी के 2-2 डॉक्टर बैठे हुए रहते हैं। शुगर की दवाई लिख दो, बोला है डॉक्टर ने, ऑपरेशन के लिए बोला है ना इनके। मंगलवार खाना खा के कराई थी, खाना खा के 1-1.5 घंटा हो गया था। 1-1.5 घंटे का कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखने की शुगर बात कम है कि नहीं है। इनकी कल बिल्कुल खाली पेट कराइए, बिल्कुल खाली पेट पानी पी के आए, पानी पी के आए, फिर खाना खाएं, उसके 2 घंटे बाद कराएं, 1 घंटे बाद। उससे पता पड़ेगा इनको शुगर है कि रात में नहीं है। अभी नहीं है तो चला दी नहीं, उन्होंने ऊपर इनका आँख का ऑपरेशन होना है तो उन्होंने बोला था कि दवाई खाली रिपोर्ट देख के बोल दिया। अब आप करिए, आपको बताइए 1 घंटे बाद कराई ना, उन्होंने पूछा ही नहीं है। 4-5 घंटा सुबह खाना खाया, क्या बजे आए हम? डॉक्टर इतना फुर्सत टाइम नहीं है, गलती पूछे आपको बतानी पड़ेगी अपनी बात से, हमने क्या गलती करी है। बात में आ रही है, इसलिए आपको बताना है। कल बिल्कुल खाली पेट कराएं, पानी पी लो, चाय भी पिलानी, फिर खाना खा के 2 घंटे बाद कराएं। वो रिपोर्ट में बताना पड़ेगा 2 बार करानी है, 2 बार करानी है। खाली नहीं, खाली पेट करानी है, फिर खाना खाने के बाद। आमना किसका नाम है? आमना 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 कोई है? आमना अच्छा कच्चा दे दो, दिखा के वो तो निकलाएंगे सब ये चेक भी मरिए बगे निकलाएंगे। अरे याद करा दो, मुझे सामने एक पेपर लगा कह रहा है, शिवसेना का पेपर है। तू ये भी तैयारी करना, बता दो राष्ट्रीय में
और क्या है? सही में नहीं कर रहा है। क्या नाम है इनका? आमना खातून। आमना खातून। ऊपर जाना। पेट पिचका के? वाला पेट पिचका के निकला। बीपी वाली गोली लिख दी है, शुगर वाली गोली अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है? कल जांच होगी उसके बाद देखेंगे। दोनों हो गए, एक और होगा। गाइस मम्मी को निकली है शुगर। अब शुगर की दवाई लिखवाने आए थे, डॉक्टर साहब ने बोला था, लेकिन इन डॉक्टरों ने बोला है 14 नंबर वाले ने कि इनकी दोबारा से टेस्ट होंगे। एक सुबह होगा खाली पेट, एक फिर एक खाना खाने के 1 घंटे बाद। फिर देखते हैं क्या होता है, शुगर निकलती है कि नहीं, फिर ऑपरेशन होगा इनका। मतलब मंगलवार को बोला है। पहले इनकी शुगर की जब जांच वगैरह होंगी फिर पता चलेगा मम्मी की। अब ये बीपी की दवाई है मम्मी, ब्लड प्रेशर की दवाई लिख दी है। अब मैं माँ बोल आऊँ फिर अब वो ना भाई साहब थे, फिर तारीफ बढ़ाते हूँ मैं डॉक्टर ठीक है नहीं। अच्छा ऑपरेशन भी है, जय तो पकड़ लें, आ जाओ ऊपर। अभी कोई दवाई नहीं मिल जाए, जाके कराओ, 3 नंबर और 1 नंबर दिया कराओ, उसके बाद हमारे वाले के साथ दवाई पूरी लेके जाओ। डॉक्टर साहब उन्होंने ना दोबारा टेस्ट करने को बोला है शुगर की दवाई। आप तो अगर कम रिपोर्ट हो तो वो मंगलवार को आएगा, ये चेक करा। हमने करा लो चेक। हैं? हाँ तो कल ही कराएंगे। फैमिली कल फिर आना है मुझे और मम्मी को टेस्ट कराने के लिए सुबह सुबह खाली पेट। कल मम्मी मैं ही नहीं करा लूँ अर्जुन नगर में, कल रिपोर्ट आ जाएगी। अर्जुन नगर ही करा लूँ, 50 से कल रिपोर्ट ही आ जाएगी सुबह। यहाँ कहीं को बता खाली यहाँ तो मई में यहाँ दोनों आ जाएंगे। मैं यहाँ खाना खाए की प्रॉब्लम आ जाएंगे है करे कहीं की बात करवाऊंगा वैसे। तो अभी जा रहे हैं गाइस हम रिपोर्ट मिल गई है, पहले जाएंगे हम दवाई लेने। यहाँ दवाई मिलती है सरकारी, दवाई केंद्र इधर है, दवाई ले लेते ये है दवाई केंद्र, यहाँ मिलती है दवाई। यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है, लग जाओ लाइन, इधर लगी हुई है लाइन दवाई की। दवाई लेने वालों की देखो कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। मम्मी लगी है अभी लाइन में। औषधि वितरण केंद्र इधर महिलाओं की है और उधर जेंट्स की है। उधर आदमी लेते हैं और इधर औरत लेती है। तो गाइस मम्मी की लग रही है शुगर, देखो शुगर की रिपोर्ट आ चुकी है, ये देखो। और उसकी वजह से इनका ऑपरेशन अभी नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है दोबारा टेस्ट कराने के लिए शुगर की, क्योंकि जो ऑपरेशन करते हैं उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं हो जाएगा और 14 नंबर में जाके दवाई ले लो। पर मैं दूसरे डॉक्टर पर गई थी 14 नंबर में, तो पता चला उन्होंने बोला है कि एक बार और टेस्ट होगा इनका, एक खाली पेट और एक खाना खाने के 1 घंटे बाद, तब उनको दवाई दी जाएगी। तो गाइस पहले इनका और टेस्ट कराने आएंगे कल खाली पेट का, और खाना खाने के बाद फिर पता चलेगा कि शुगर है कि नहीं, कितनी है, ज़्यादा है कि कम है, ऑपरेशन हो जाएगा कि नहीं। कल फिर आना है। अभी मम्मी लाइन में लगी हुई है, ये देखो मेरे पीछे
ये लग रही मम्मी लाइन। अभी बीपी की दवाई ले रही है मम्मी। पहले बीपी की दवाई लिख दी है डॉक्टर साहब ने, और फिर बीपी की दवाई लिखने के बाद बोला है कि दोबारा टेस्ट कराना है खाली पेट का, और एक खाना खाने के 1 घंटे बाद फिर पता चलेगा। तो गाइस मम्मी की लग रही है शुगर। देखो शुगर की रिपोर्ट आ चुकी है, ये देखो। और उसकी वजह से इनका ऑपरेशन अभी नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है दोबारा टेस्ट कराने के लिए शुगर की, क्योंकि जो ऑपरेशन करते हैं उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं हो जाएगा, और 14 नंबर में जाके दवाई ले लो। पर मैं दूसरे डॉक्टर पर गई थी 14 नंबर में, तो पता चला उन्होंने बोला है कि एक बार और टेस्ट होगा इनका, एक खाली पेट और एक खाना खाने के 1 घंटे बाद, तब इनको दवाई दी जाएगी। तो गाइस पहले इनका और टेस्ट कराने आएंगे कल खाली पेट का, और खाना खाने के बाद फिर पता चलेगा कि शुगर है कि नहीं, कितनी है, ज़्यादा है कि कम है, ऑपरेशन हो जाएगा कि नहीं। कल फिर आना है। अभी मम्मी लाइन में लगी हुई है, ये देखो मेरे पीछे ये लग रही मम्मी लाइन। अभी बीपी की दवाई ले रही है मम्मी। पहले बीपी की दवाई लिख दी है डॉक्टर साहब ने, और फिर बीपी की दवाई लिखने के बाद बोला है कि दोबारा टेस्ट कराना है खाली पेट का, और एक खाना खाने के 1 घंटे बाद फिर पता चलेगा। इधर मिल रही है दवाई। क्यों? अच्छा पर्चा रहेगा ऊपर। ये ब्लड प्रेशर की दवाई ना तो बदबू आता होना अच्छा लगे। कैसे नाश्ते के बाद? ठीक है आ जाओ। नाश्ते के बाद 1 गोली रोज खानी है। 5 दिन की दवाई है मम्मी की ब्लड प्रेशर की। चल आ जाओ, अब चलते हैं घर। अब चलते हैं घर। अब कल तो करा लेंगे टेस्ट हैं, रिपोर्ट लेके आ जाएंगे यहाँ है, दवाई लिखवा लो है। अब भी चाह रहे हैं गाइस हम घर। लो मम्मी पर्चा।